नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ की सफलता हम कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। तो अक्सर जब हम आईवीएफ की उपचार दंपतियों को बताते हैं, तो पूरा आईवीएफ ट्रीटमेंट की जर्नी करने के बाद उनका एक बहुत अहम सवाल होता है कि मैडम हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं सफलता? हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे इनकी सफलता ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारे चीज़ें करने से हम इसको बाय चांस ये फेल ना हो जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप भी अपनी आईवीएफ की सफलता बढ़ा सकते हैं। हम तो अपना पूरा काम करते ही हैं, अच्छे से अच्छा भ्रूण डालना, बच्चेदानी को अच्छे से अच्छा करना और अच्छे से अच्छा ट्रांसफ़र करने का काम तो हमारा सबसे मेजर रोल होता है और वो हमारी तरफ से पूरा किया जाता है। बट उसके बाद भी किसी-किसी मरीज़ की कुछ-कुछ टिप्स से ऐसा होता है कि उनकी खुद की सहायता से आईवीएफ सफलता बढ़ जाती है। ऐसी टिप्स होते हैं सबसे पहले कि अगर मरीज़ कहीं से भी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग दोनों ही दंपति में पुरुष और महिलाएँ कोई भी तरीके का धूम्रपान या ड्रिंकिंग या फिर गुटखा खाना ऐसी का बातें करते हैं तो उनको ये सब चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और ये चीज़ का परहेज़ उनको तब से ही शुरू कर देना चाहिए तब से आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू होता है। क्योंकि भ्रूण पर, बीज पर, शुक्राणु पे सब पे इनका प्रभाव पड़ता है और इनसे अगर दूर रहा जाए तो अपने भ्रूण की क्वालिटी अच्छी बनती है। भ्रूण की क्वालिटी अच्छी होगी तो सक्सेस होने के चांसेस डेफिनिटली बढ़ जाते हैं। दूसरा उपचार जो होता है, जो टिप्स होता है वो ये है कि आईवीएफ के बाद एक आम धारणा होती है कि महिला को ट्रांसफ़र के बाद बिल्कुल ही बिस्तर पे लिटा देते हैं। ऐसा किसी भी डॉक्टर को कहना बिल्कुल ही गलत है। किसी भी महिलाओं को 99% पूरा बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसफ़र के 1-2 दिन के बाद रेस्ट थोड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद महिलाएँ अपना नॉर्मल छोटा-मोटा कामकाज कर सकती हैं। आप अपने घर के छोटे-मोटे काम कर सकते हैं। आप अपने घर में ऐसा बस थोड़े प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। ऐज़ इन कि आपको नीचे बैठना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम नहीं करना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल बिस्तर लेटना है। काफ़ी सारे मरीज़ जो हैं वो अपना जो नॉर्मल रूटीन वर्क पे जाने का काम भी शुरू कर सकते हैं। बट स्ट्रेस नहीं लेना होता है और कोई भी ऐसा काम जो एक्सेसिवली फ़िज़िकल हो, वो चीज़ अवॉइड करनी होती है। महिलाओं को हम एक ये एडवाइस भी देते हैं कि आपको नियमित रूप से दवाइयाँ लेना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद से दवाइयाँ आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी आने वाली है, उसको सपोर्ट करने के लिए दी जाती है। तो उसकी मात्रा और उसके नियमित रूप से जो टाइम बताया जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली गोलियाँ हार्मोन की गोलियाँ होती हैं। इनकी एक अपनी टाइम होता है जिसमें ये काम करती हैं। तो नियमित रूप से अगर आप गोली लेंगे और सही तरीके से लेंगे जैसे समझाया जाता है और जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं वो करते हैं तो सफलता की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप होती है जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ वो है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिव एनर्जी रखने से डेफ़िनेटली पॉजिटिव प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपने को पॉजिटिव रखें, अपने कपल को, हस्बैंड वाइफ दोनों का साथ रहे, तो डेफ़िनेटली इस प्रेगनेंसी में, इस ट्रीटमेंट को आने में और प्रेगनेंसी की 9 महीने तक चलने तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम महिलाओं को यही बोलते हैं कि आप स्ट्रेस ना लीजिए, ये चीज़ मत सोचिए कि ये होगा, नहीं होगा, क्या होगा। देखिए 100% तो आप स्ट्रेस को ख़त्म नहीं कर सकते, बट आप उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। तो एक तो पॉज़िटिव थिंकिंग, जो हॉबीज़ करने में आपको अच्छा लगे, चाहे म्यूज़िक सुनना, बुक्स करना, मूवीज़ देखना, जो भी चीज़ें आपको पसंद आएँ, वो आप बिल्कुल कर सकती हैं। वो करने से आपको अच्छा हैप्पी फ़ील होगा और हैप्पी फ़ील होने से चांसेस प्रेगनेंसी आने के हमेशा बढ़ते ही हैं। ये कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फ़ॉलो करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, उससे सिर्फ़ मरीज़ का दिमागी संतुलन और ख़राब होता है। एक ही चीज़ के बारे में इंसान सोचता रहता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे 14 दिन तक आप अस्पताल में ही हैं, जिसने आईवीएफ किया है उसी अस्पताल में बैठे हुए हैं। उसमें आप 10 चीज़ें बातें सुनते हैं, इधर की, उधर की, आपका बिल्कुल ही सिर्फ़ इसी चीज़ में दिमाग चलता रहता है। इंसान चाहकर भी पॉज़िटिव नहीं हो सकता।
सकता। तो 2-3 दिन के रेस्ट के बाद आपको घर जाना चाहिए, अपनी पसंदीदा चीज़ें करनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को अच्छे तरीके से पॉजिटिव रहना चाहिए, इन सब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग इन सब से दूर रहना चाहिए, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, नियमित रूप से अपने डॉक्टर की दी गई दवाइयाँ लेना चाहिए। अगर आप निसंतानता और आईवीएफ के बारे में कोई अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।